नमस्कार। भारतीय वास्तुशास्त्र ये मानता है कि हमारी सभी दिशाएं शुभ होती है और उसका प्रमाण मिलता है वेद व्यास जी के इस कथन से, सर्वाहा दिक्षु सुखानी एव। तो फिर सवाल जगेगा कि सभी दिशाएं अगर शुभ है तो उसमें भी कौन सी दिशा किस व्यक्ति को ज़्यादा लक देगी, कौन सी दिशा किस व्यक्ति को ज़्यादा शुभ परिणाम देगी, वही जानना एज ए वास्तुशास्त्री हमें करना होता है। और वो जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वह दर्शाता हुआ एक सूत्र शिल्प प्रकाश टीका में दिया गया है। यह सूत्र ये कहता है, अधिकात्मिक फल प्राप्तया ज्ञातुम राशि एवं कर्मणि निश्चयम कुर्वित। अर्थात अगर हमें ये जानना हो कि कौन सी दिशा का वास्तु किस तरह के व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देगा, तो वो समझने के लिए हमें उस वास्तु के मालिक की राशि एवं उसके प्रोफेशन को देखना चाहिए। इस श्लोक को हम डिटेल में समझते हैं। तो सर्वप्रथम तो वास्तु चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये फॉर्मूला सबके ऊपर एप्लीकेबल है। आपका वास्तु चाहे इंडिविजुअल बंगलो हो या रो हाउस हो या अपार्टमेंट हो या शॉप हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, फार्म हाउस हो, चाहे कोई भी क्यों ना वास्तु हो, ये फॉर्मूला सभी वास्तु के ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा ये कहा गया कि एक वास्तु में या एक घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसकी राशि हमें देखनी है। तो सूत्र ये कहता है कि जिसके नाम के ऊपर वास्तु खरीदा गया हो या जिस व्यक्ति के नाम पर उस वास्तु को रेंट किया गया हो, रेंट का एग्रीमेंट जिसके नाम पर हो या फिर सेल डीड जिसके नाम पर हो, उस व्यक्ति की राशि को हमें देखना है। और दूसरा, उसी व्यक्ति का जिसके नाम पर हमने वास्तु को खरीदा है या वास्तु को रेंट पर लिया है, उसी व्यक्ति का प्रोफेशन भी हमें देखना है और उसको देखने के बाद ही हमें निर्णय लेना है। तो इसी दोनों प्रिंसिपल को अप्लाई करके पूर्वाभिमुख या फिर ईस्ट फेसिंग वास्तु सबसे ज़्यादा लाभ किसको देगा, वह दर्शाता एक सूत्र विश्वकर्मा प्रकाश में दिया गया है। मेष सिंह धनुर्द्वारा पूर्वधारेषु संस्थिता, मेष सिंह धनुर्द्वारा पूर्वद्वारेषु संस्थिताः। अर्थात मेष राशि, सिंह राशि और धन राशि वालों को ईस्ट फेसिंग वास्तु सबसे ज़्यादा लाभ देता है। अब इस सूत्र को विस्तार से समझाते हुए या इसमें चीज़ों को और ऐड करते हुए विश्वकर्मा प्रकाश टीका में यह एक सूत्र ऐड किया गया और वहाँ पर यह लिखा गया, नाम राशि च जन्म लग्ने च। अर्थात उस व्यक्ति की जन्म की राशि को देखना है, इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के नाम की राशि को भी देखना है और उसकी कुंडली में उसका जन्म लग्न भी यदि मेष, सिंह या धन जन्म लग्न हो तो भी ईस्ट फेसिंग वास्तु उसको ज़्यादा लाभ देता है। अब राशि को समझाने के बाद विश्वकर्मा प्रकाश उस व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में भी बात करता है और वहाँ पर सूत्र दिया गया है, वैश्यानाम पूरदिक द्वारम शुभम। अर्थात यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो, अब व्यवसाय किसी भी चीज़ का हो सकता है, यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी भी फील्ड में आप कंसल्टेंट हो, तो भी ईस्ट फेसिंग वास्तु आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। मुझे आशा है कि इन दोनों सिद्धांतों को अगर हम अप्लाई करके ईस्ट फेसिंग वास्तु को चूज़ करेंगे तो राशि जिनकी मेष, सिंह या धन है या जिनका नाम मेष, सिंह या धन राशि पर है या फिर जिनका जन्म लग्न मेष जन्म लग्न या सिंह जन्म लग्न
या धन जन्म लग्न है या फिर वो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, उस तरह के व्यक्ति यदि ईस्ट फेसिंग वास्तु को चूज़ करेंगे तो वो उस वास्तु से महत्तम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।